नमस्कार साथियों, आज की कहानी एक योजना की नहीं बल्कि एक संघर्ष की है। जी हाँ, किसानों के अधिकारों की लड़ाई है जो अब सिर्फ एक स्कीम नहीं रही। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पीछे छुपे बड़े बड़े खुलासे। जी हाँ, सत्ता की अंदरूनी हलचल और उपराष्ट्रपति के इस्तीफे की असली वजह तक हम पहुंचने वाले हैं। जी हाँ, उन पहलुओं तक जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। तो शुरुआत से अंत तक की वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये अपडेट बाकी से अलग है और सबसे सटीक भी है। पीएम किसान सम्मान निधि का यह एक सिर्फ एक अब योजना नहीं रह गई, यह सत्ता और संवैधानिक संस्थाओं के बीच आपका संघर्ष का बिंदु बन चुका है, जहां आप पर आगामी चुनावों में इसको सत्ता और विपक्ष के बीच में चुनावी विमर्श का मुख्य बिंदु बनता देख सकते हैं, जिससे कि राजनीति रस्साकसी की स्थिति बन गई है। इसी बीच अगर हम बात करें तो हमारे उपराष्ट्रपति का अभी हाल ही में इस्तीफा हुआ है और उसकी सबसे बड़ी वजह इस योजना से संबंधित जानकारी सामने आ रही है। जी हाँ, ऐसे में उपराष्ट्रपति जी का इस्तीफा भी इस संदर्भ में चर्चा का केंद्र बन चुका है। वह अक्सर संसद में एक बात उठाते थे। जी हाँ, वो कहते थे कि किसानों की स्थिति को बेहतर कैसे किया जाए। खासकर पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर वो अक्सर बातें किया करते थे। नमस्कार फ्रेंड, वेलकम टू ट्रेंडिंग जी के। आज हम बात करने जा रहे हैं उन सारे कंफ्यूजन और आशंकाओं की जो पीएम किसान सम्मान निधि से संबंधित है। आखिर क्यों इतनी देरी हो रही है और अब यह योजना आगे किस रूप में दिखाई दे सकती है। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बने रहिएगा अंत तक, क्योंकि हम यहाँ से आपको वो सारी सटीक जानकारी देने जा रहे हैं जो आपको दूसरे चैनलों पर नहीं मिल सकती। हम यहाँ से कोई फेक या भ्रामक बात नहीं करेंगे, ना ही 10,000 और 25,000 की झूठी बात करेंगे, बल्कि आपको बताएंगे असली वजह और दूर करेंगे सभी भ्रम। तो चलिए देखते हैं इस अपडेट को डिटेल्स में। वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बात करेंगे आपके अधिकार की, सरकार के आदेशों और उन प्रावधानों की जो आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। अब बात करते हैं असली वजह की। जी हाँ, एक रिपोर्ट के अनुसार उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का हाल ही में जो इस्तीफा आया वह केवल स्वास्थ्य कारणों से नहीं, बल्कि कहा जा रहा है कि उनका इस्तीफा पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ा हुआ है। धनखड़ जी ने संसद में यह साफ तौर पर कहा था कि यह योजना किसानों का अपमान है। 6,000 सालाना कोई सम्मान नहीं है और यह राशि कम से कम 30,000 की जाए। जी हाँ, 30,000 सालाना होनी चाहिए। यह मुद्दा उन्होंने कई बार उठाया, लेकिन सरकार ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। इसके बाद सत्ता गलियारों में खटास बनने लगी। सत्ता रहते हुए सवाल पूछना और वह भी जनता के हक में, यह सत्ता को मंजूर नहीं होता। धीरे धीरे उपराष्ट्रपति को अलग थलग किया गया। इसके अलावा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कुछ न्यायाधीशों पर भी सवाल उठाए थे और एक हाई कोर्ट जज यशवंत वर्मा के लिए खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव स्वीकार किया, जो कि एक असाधारण निर्णय था। यही बना उनके सत्ता के आखिरी टकराव। जी हाँ, यही कारण थे उनकी सत्ता से आखिरी टकराव की और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कारण बताया स्वास्थ्य, लेकिन असली कारण कुछ और था। अब बात करते हैं 20वीं किस्त की। अभी तक वितरण नहीं हुआ और खरीफ का सीजन लगभग बीत चुका है। विपक्ष अब इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री की उपस्थिति को संसद में बहस चाहती है, लेकिन पीएम अभी विदेश के दौरे पर हैं। संभावनाएं क्या बन रही है? तो संभावनाएं बन रही है आपकी राशि में 5 गुना इजाफा नहीं होगा, क्योंकि सरकार का कहना है कि आर्थिक स्थिति इसकी इजाज़त नहीं देती है। दूसरा बात करें, किस्तों की संख्या बढ़ सकती है। 3 की जगह 4 या 5 किस्तें दी जा सकती, ताकि राहत भी दिखे। बिहार चुनाव को ध्यान में रखकर मामूली बढ़ोतरी संभव है, जैसे 6,000 की जगह 10,000 कर देना चाहते हैं और रीब्रांडिंग या रीपैकेजिंग हो सकती है। योजना का नाम बदलकर नया रूप दे दिया जाए, ताकि जनता को लगे कुछ नया मिल रहा है। लेकिन चुनौतियां क्या है? चुनौतियां यह है कि विपक्ष इस पर श्रेय लेने की कोशिश करेगा। सत्ता अपनी नीति को कमजोर नहीं दिखाना चाहता। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि पीएम किसान योजना अब एक स्कीम नहीं बल्कि राजनीतिक संघर्ष का प्रतीक बन गई है। इस पर जितना ज़्यादा चर्चा होगी उतना ही बड़ा यह चुनावी मुद्दा बनेगा। और अगर कोई यह कह रहा है कि फलाना तारीख को किस्त आएगी तो वह गलत है। सरकार की तरफ से कोई भी तारीख अभी तक घोषित नहीं की गई है और आप भी परेशान ना हो। तो साथियों, आपने देखा कि पीएम किसान योजना अब एक योजना नहीं बल्कि सत्ता के बीच सवालों की दीवार बन गई है, लेकिन सच्चाई को सामने लाना हमारा मकसद है। और अगर आपको यह जानकारी मूल्यवान लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग भ्रमित ना हो और
हाँ, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली बार जब कोई असली खबर आए तो आप सबसे पहले जान सकें। मिलते हैं आपसे अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।